भी घुटनों में या कमर में दर्द बना रहता है, इसके कारण आपको बिल्कुल भी कहीं जाने का मन नहीं करता या चलने का मन नहीं करता, लगातार बैठ जाते हैं तो घुटने का या कमर का या किसी भी हिस्से में शरीर की किसी भी जोड़ में दर्द शुरू होने लग जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल का जो उपाय, जिसमें आपको मात्र और मात्र एक बीज का प्रयोग करना है। एक ऐसा अनाज का प्रयोग करना है जो आपके घर में बहुत आसानी से मिल जाता है और ये बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और प्रीति हेल्थ क्लासेस पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। जब भी हमारे घुटने या कमर में या किसी भी जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है, हमारा जो खान पान है वो चाह कर भी हम कुछ ऐसा पौष्टिक खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि हर खाने में मिलावट हो चुकी है। तो हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। इसके कारण हमारे स्वास्थ्य में सबसे पहला जो बिगाड़ आता है वो आता है हमारी पाचन का खराब हो जाना। पाचन जैसे ही खराब हो जाती है कि हमारे शरीर में बीमारियां लगती हैं, घुटने खराब होने लगते हैं, कमर में दर्द होने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हड्डियों तक, मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाती हैं, पूरे शरीर में मोटापा फैल जाता है और 1 किलो अगर वजन शरीर का बढ़ जाता है तो घुटने पे 5 से 6 किलो का वजन पड़ता है। और अगर आप सोच ले कि 10 किलो वजन अगर बढ़ जाता है तो घुटने पे 50 से 60 किलो का वजन भार उठाना पड़ता है या कमर को भी उठाना पड़ता है। इसीलिए हमारे जोड़ खराब होने लगते हैं और सबसे पहले हमारे टांगे में दर्द, नसों में ब्लॉकेज, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। घुटने में दोबारा से या किसी भी जोड़ में दोबारा से लुब्रिकेशन यानी कि साइनोवियल फ्लूइड को बनाने में मदद कर सकता है, चिकनाई को दोबारा से लाने में मदद कर सकता है, जोड़ों की हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है, जिससे सारे पोषक तत्व दोबारा से वहां लगने शुरू हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी कि अगर यूरिक एसिड की समस्या हो या किडनी स्टोन की समस्या हो, सभी को ठीक कर सकता है और साथ ही साथ आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स कर सकता है। पाचन को इतना मजबूत बना देता है कि आपको कुछ भी खाते हैं तो वो सुपाच्य हो जाता है। यह बीज जो आज मैं बता रही हूँ इसका नाम है जौ। हिंदी में इसे हम जौ बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम बार्ले बोलते हैं, जिससे आपके शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, छोटे बच्चे हो, युवा हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो या 70, 80, 90 साल से भी ज्यादा हो, किसी भी उम्र में आप इसे ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट यानी कि नुकसान नहीं देखने को मिलता है। आप जो ये दवाइयां खा खा कर साइड इफेक्ट लेते जा रहे हैं, जो शरीर में कहीं ना कहीं बीमारी उत्पन्न कर रहा है, गैस बना रहा है, कब्ज बना रहा है, तो इसे जरूर से उपयोग करके देखिए। 15 दिन में ही आप देखेंगे कि आपके जो सूजन है या घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है या किसी भी जोड़ में आप दर्द से परेशान हो चुके हैं या पाचन संबंधित समस्या है, सभी में आपको यह कमाल का असर देने वाला है और इसमें आपको कोई भी ज्यादा पैसे भी नहीं लगने। आइए जानते हैं कि यह कौन सा ऐसा बीज है और इसे सही तरीके से हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए। जौ और बार्ले आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं बाजार में, 45 से 50 रुपए के रेंज में यह मिल ही जाती है। 1 किलो का दाम बता रही हूँ जो आपको 3 महीने तक चलता है। एक व्यक्ति के लिए एक दिन में मात्र आपको 5 चम्मच यानी 50 ग्राम ही उपयोग करना है। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला है। इसे सही तरीके से अगर आप प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आपके घुटने या जोड़ों की परेशानी तो दूर हो ही जाएंगी, शरीर पूरा निरोगी होने लग जाएगा। तो आइए जानते हैं इसे प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रात में जब आप सोने जाते हैं उसके पहले आपको क्या करना है कि आपको 50 ग्राम यानी कि बड़े चम्मच से 5 चम्मच जौ को लेना है और उसे 1 गिलास पानी में भिगो के रात भर छोड़ना है। रात भर भिगो कर छोड़ना बहुत आवश्यक रहता है, तभी जौ सही से काम करती है और ये शरीर पर अपना इफेक्ट देती हैं। जब आप इसे भिगो कर छोड़ते हैं तो सुबह जब आप सोकर उठते हैं कम से कम आपको 9 से 10 घंटे इसे भिगोना है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बर्तन लेना है,
बर्तन में 1 गिलास पानी डालना है। पानी को डालकर आप इसे उबालेंगे। जब पानी में हल्का उबाल आने लग जाए तो ये भिगोया हुआ जो जौ है, जौ के पानी के साथ जौ को बिना छाने आपको उसी बर्तन में डालना है। अब यहाँ पर 2 गिलास पानी हो चुका है। अब इसे आपको अच्छे से धीमे आंच पे पकाना है। कम से कम 4 से 5 मिनट आपको इसे पका लेना है। जब आप इसे पका लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको अच्छा सा खुशबू और इसका जो रंग है वो हल्का सा आपको जो क्रीम रंग का होने लगेगा। आपको इसे ढक देना है, चूल्हे को बंद कर देना है। ढक कर इसे छोड़ना है कम से कम आपको 1 घंटे के लिए। उसके पहले आपको इसे छानना नहीं है। 1 घंटा जब आप इसे छोड़ देंगे तो इसके सारे पोषक तत्व इसे मिल जाते हैं। जौ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और यह अल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है, जिससे हमारे पूरे शरीर को जितनी भी समस्या है उसको ठीक करता है, साफ करता है, पाचन अच्छा करता है। और अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे कि फास्फोरस की कमी है, पोटेशियम की कमी है, इस सारे कुछ की भरपाई करता है। और अच्छी बात कि आप जो भी खाना खाएंगे पचने लगेगा और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने लगेगा, यानी कि अवशोषित होने लगेगा। अब 1 घंटे जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो ये हल्का ठंडा हो जाता है। तब इसे हल्का गुनगुना होने तक गर्म करें दोबारा से। उसके बाद आपको इसे छान कर एक ग्लास में निकाल लेना है। जैसे ही आप इसे छान कर ग्लास में निकालते हैं उसके बाद आपको इसे धीरे धीरे गुनगुना ही पीना है और बैठ कर पीना है। अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता है तो आप इसे ढककर छोड़ दें। शाम के वक्त भी आप इसे ले सकते हैं। 1 गिलास इसको जरूर से आपको पीना है और लगातार 15 दिनों तक पीना है। इसके साथ ही आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी है। खट्टी चीजें अगर आप बहुत खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अचार हो गया, इमली हो गया, इसी खट्टी चीजें अगर आप खाएंगे तो आपके घुटने की ऑर्थराइटिस की समस्या में ये बहुत ज्यादा दर्द को बढ़ा देती हैं। या जो भी चीज आप खाते हैं उसके कारण आपके घुटने के दर्द बढ़ जाते हैं, उनको आपको नहीं खाना है इस दौरान। साथ ही साथ आपको फ्रिज में रखी हुई खाने भी नहीं खाने हैं, बासी खाने भी नहीं खाने हैं। इस सारी चीजें आपके घुटने के दर्द को बढ़ा देंगी या किसी भी दर्द को, जोड़ों के दर्द को बढ़ा देती हैं। तो इसके साथ आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आप देखेंगे कि आप जैसे ही इसे 15 दिन लेंगे पाचन सुधरने शुरू हो जाएंगे, जोड़ों के दर्द दूर हो जाएंगे, जोड़ों में जो आपकी चिकनाई खत्म हो गई थी वो दोबारा से बननी शुरू हो जाएंगी, हड्डियां मजबूत होने लग जाएंगे। और आप अगर चल नहीं सकते थे, बैठने के बाद घुटने में दर्द हो रहा था, आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि आपके घुटने ठीक होने लग गए हैं, या कमर का दर्द ठीक होने लग गया है, या किसी भी जोड़ का दर्द या सूजन भी ठीक होने लग जाएगा। इसके साथ आपको क्या करना है कि घुटने के थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या कमर दर्द की एक्सरसाइज, व्यायाम मैंने पहले शेयर की है, प्रीति हेल्थ क्लासेस इसी चैनल पे शेयर की गई है, वहां जाइए और उसको देखिए और उसको करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घुटने दोबारा से ठीक हो सकते हैं, तो उसे जरूर से करिएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत धूप में बैठना शुरू करिए, विटामिन डी लीजिए, जिससे भी आपको हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, आज की जानकारी यहीं तक थी। आज की जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिए। आज के लिए